हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो कि किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और जो किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के लिए उन्हें कोई वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़े और वो कोई बहुत ही डेवलप कंट्री हो, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो और उसका जो पासपोर्ट है दुनिया के टॉप जो पासपोर्ट्स हैं उनमें आता हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो अमेरिका के बिल्कुल करीब आके, यूएसए के बिल्कुल करीब आके, और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोगों का ये शिकवा होता है, गिला होता है कि उनको पासपोर्ट बनाए हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पासपोर्ट में उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा किया था और इस उम्मीद पे किया था कि पासपोर्ट बना के वो बाहर किसी अच्छे मुल्क में चले जाएंगे और वहाँ जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, पासपोर्ट बनाने के बावजूद उन लोगों को किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता और जब वो जाते हैं तो दो उन्हें प्रॉब्लम आती हैं। एक तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं अच्छे मुल्कों के वीज़े के लिए, जो कि वो बाज़ औक़ात नहीं पूरा कर पाते और उनका पासपोर्ट रखे रखे इसी तरह एक्सपायर हो जाता है। और सेकंड ये कि बाज़ मुल्कों की वीज़ा फ़ीस इतनी होती है लाखों रुपए में कि वो पूरी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये अमेरिका के बिल्कुल करीब आके, यूएसए के नज़दीक आके, और इधर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो बगैर वीज़ा इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो मुल्क दुनिया का बहुत ही डेवलप कंट्री है और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया के बेस्ट 30 पासपोर्ट्स में आता है। यानी दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं टोटल अराउंड, उनमें से 30 जो बेस्ट पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं, पासपोर्ट मजबूत पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं, उनमें इस मुल्क का शुमार होता है। सेकंड दोस्तों, इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप चले जाते हैं और यहाँ पे अगर आप 5 से 7 साल रह लेते हैं तो फिर आपको यहाँ की शहरियत, नेशनलिटी मिल जाती है। बाद आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो लोग जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, बाद में वो आसानी से यूएसए भी मूव कर जाते हैं। जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, जैसा कि मैंने बताया, उसमें वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको 3 से 4 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए लाजमी, वो क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और पासपोर्ट बना हुआ एक्सपायर ना हो। यानी ये ना हो कि पासपोर्ट बनाया था लेकिन 10 साल हो गए वो एक्सपायर पड़ा हुआ है। पासपोर्ट में कम से कम वैलिडिटी में उसकी वैलिडिटी 6 महीने की कम से कम बाकी हो, उसके एक्सपायर होने के टाइम में कम से कम 6 महीने का वक्त बाकी हो। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए इस मुल्क की। आप होटल की ऑनलाइन बुकिंग कंप्यूटर पर अपने मोबाइल से करा सकते हैं। थर्ड, आपके पास यहाँ का एयर टिकट है उसकी ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए। और आपके पास फोर्थ, आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें होती हैं जो इस मुल्क के एयरपोर्ट पर चेक की जाती हैं और आप इस मुल्क में चले जाते हो। और जैसे मैंने बताया, यूएसए के बिल्कुल करीब आके है तो यहाँ पर आपको यूएसए का बहुत कल्चर मिलता है और यहाँ से आप आसानी से यूएसए भी बाद में मूव हो सकते हो। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ आज हम इस वीडियो में देखेंगे वो कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप किस तरह जा सकते हो, वीज़ा किस तरह हासिल होगा, कौन कौन सी जॉब्स के यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं और इस मुल्क की ख़ास बातें क्या हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस मुल्क का नाम बताता हूँ। अमेरिका यूएसए के बिल्कुल करीब आके ये मुल्क है और इसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। टोबैगो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसकी आबादी 15 लाख के करीब है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का कैपिटल है, दारुल है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। ये एक्चुअली 2 आइलैंड्स पर मुश्तमिल मुल्क है। इन दोनों आइलैंड्स पर कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। क्योंकि अगर आपके पास जॉब ऑफर होती है तो समझ लें आपको वहाँ पर आराम से वर्क वीज़ा मिल जाता है और फिर आप आराम से वहाँ पर लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं, रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो जॉब्स का जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस के ज़खायर पैदा किए हैं। तो इस वजह से ऑयल एंड गैस की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं और इस मुल्क की माशियत डिपेंड करती है ऑयल एंड गैस पे। और दुनिया में आपको पता है जहाँ जहाँ ऑयल एंड गैस निकलता है वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क होते हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इन तमाम मुल्कों में ऑयल एंड गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क में ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है अगर आप पढ़े लिखे हैं। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने अगर केमिस्ट्री में BSc MS करा हुआ है, आपकी कोई भी ऑयल एंड गैस या पेट्रोल से मुतल्लिक एजुकेशन है या आपने कोई डिप्लोमा
डिप्लोमा किया हुआ है, शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आपको एज अ लेबर, एज अ वर्कर आप काम करना चाहते हैं, जब भी आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि जैसे मुझे बहुत खूबसूरत आइलैंड है, तो यहाँ पे टूरिस्ट साल भर आते हैं और टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव मुल्क है ये, क्योंकि यहाँ क्राइम वगैरह भी नहीं है, सेफ कंट्री है। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो होटल रेस्टोरेंट वहाँ पे जगह जगह कायम हो जाते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट जगह जगह कायम है और उनमें आप हर तरह की जॉब कर सकते हो। होटल रेस्टोरेंट में आप कैशियर की जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, होटल के मैनेजर बन सकते हैं, होटल के इंचार्ज बन सकते हैं, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप होटल में गार्ड का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं, वेटरेस का काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। खाना बनाने का शौक है, खाना बनाना तो शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों ड्राइविंग आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक उनकी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टैक्सी भी चला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है। थर्ड नंबर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं तामीरात का शोबा, कंस्ट्रक्शन का शोबा, उससे मुतल्लिक जितने भी काम होते हैं, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है या आपकी कोई और तालीम है कंस्ट्रक्शन से मुतालिक या तामीरात से मुतालिक, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं, आपको हुनर आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको किचन रेनोवेशन का काम आता है, आपको होम रेनोवेशन का काम आता है, इसके अलावा आपको गार्डनिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब है। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे आम जबान में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। अगर आपको उसका शौक है, आपकी एजुकेशन है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यहाँ पे आसानी से जॉब कर सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं। घरों में, ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, फूड की बड़ी बड़ी चेन है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं यहाँ पे, उससे आप ग्रॉसरी का सामान भी घरों में पहुँचा सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स हैं। जॉब हासिल करने के लिए आपके पास यकीनन जॉब ऑफर होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। जब आप, जो समझदार लोग होते हैं वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे, तो इनकी 4 चीज़ें चेक होती हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया। पासपोर्ट आपका चेक होता है, आपकी होटल की बुकिंग, ऑनलाइन एयर टिकट जो आप बुक कराते हैं उसकी चेकिंग होती है, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट ये चेक होता है। उसके बाद आपको एंट्री 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कि जो मैंने जॉब सेक्टर बताया उनमें किसी भी जगह अपनी जॉब की बात टर्न कर लें 3 से 6 महीनों में। तो जॉब की बात डन कर लेते हैं और बाद में उन्हें जब जॉब ऑफर लेटर उस एम्प्लॉयर से मिलती है तो उन्हें आसानी से फिर वर्क वीज़ा मिल जाता है और फिर वहाँ पे वो लंबे अरसे तक काम करते हैं। सैलरी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन माहाना 7 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और 5 से 7 साल रहते हो तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ के आप पासपोर्ट होल्डर हो जाते हो। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के 150 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत डेवलप है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत डेवलप है, यहाँ की माशियत बहुत मजबूत है, क्योंकि ऑयल एंड पेट्रोल और गैस इंडस्ट्री यहाँ पे निकलता है। तो दोस्तों, इस मुल्क के लिए ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आप जाते हैं तो बाद में आपके लिए यूएसए जाना भी आसान हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के गए और उसके बाद यहाँ से बाद में यूएसए मूव कर गए। यूएसए यहाँ से बहुत करीब है। तो दोस्तों, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एक अच्छा ऑप्शन है। अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को पता नहीं है कि इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इस मौजू पर वीडियो बनाता हूँ। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।